So now we're going to start regional states Punjab and Mysore. ये हमारी सीरीज चल रही है घटना चक्र की. So जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, my target is that I will be covering all the topics from घटना चक्र in a very simple manner, जो आपके बीपीएससी में भी काम आएगा, आपके हर स्टेट सर्विसेज में काम आएगा. ठीक है. इफ यू वांट टू चेक माय अदर वीडियोस, जहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने एक टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स for the subject of modern history from BPSC perspective मैंने डाला है, तो प्लीज वहां पे जाके चेक कर लेना. इट इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि उसको चेक करने के बाद when you're going to watch the videos, it's going to help you a lot. So now, without wasting a single second, let's start. So regional states की अगर हम बात करें तो पंजाब एंड मैसूर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. रंजीत सिंह जो थे, he was born to the chief of Sukar Chikya Misl on 13 November 1780. Treaty of Amritsar साइन किया गया था between महाराजा रंजीत सिंह and Britishers on 25th April 1809. रंजीत सिंह ने कैप्चर किया था मुल्तान in 1818, कश्मीर in 1819 and पेशावर in 1834. जमन शाह ने अटैक किया था पंजाब. While returning, उनकी cannons accidentally गिर गई थी into the Chenab River, और यही cannons को वापस भेज दिया गया था to जमन शाह by रंजीत सिंह. हैप्पी विद दिस जेस्चर ऑफ रंजीत सिंह, जमन शाह ने क्या किया, उन्होंने अलाउ किया रंजीत सिंह को कि भाई आप लाहौर रूल करिए. एज अ रिजल्ट इन 1799 रंजीत सिंह टुक कंट्रोल ऑफ लाहौर और लाहौर को कैपिटल बना दिया. जमन शाह gave him the title of Raja and assumed him as the Subedar of Lahore. Now both the political capital Lahore and religious capital Amritsar was under the control of Ranjit Singh. रंजीत सिंह एक बहुत ही एबल रूलर थे. He once said, God wants me to see all the religion as one, so he took the light of my other eye. अब इस लाइन के पीछे का क्या राज है? If anybody knows, can mention in the comment section. आमिर शाह शूजा ऑफ अफगान ने गिफ्ट किया था कोहिनूर टू रंजीत सिंह. खड़क सिंह ने बाद में सक्सीड किया रंजीत सिंह को आफ्टर हिज डेथ इन 1839, लेकिन अफसोस वो एक ओपियम एडिक्ट थे. उनके रेन के दौरान टू ऑपोजिट ग्रुप्स, वन कंसिस्टेड ऑफ डोगरा ब्रदर्स एंड द अदर कंसिस्टेड ऑफ संदवालिया सरदार. इन्होंने क्या किया? दे वर द मेन रीजन ऑफ ग्रोइंग केओस इन पंजाब. बैटल ऑफ चिल्लनवाला हुआ ऑन 13 जनवरी 1849 बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस व्हिच वाज लेड बाय लॉर्ड गफ एंड सिख फोर्सेस शेर सिंह. वॉर एंड हुआ काफी अनडिसाइडेड मैनर में. लॉर्ड डलहौजी बने द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस वॉर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, नोट दिस डाउन. लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस वॉर. महाराजा दुलीप सिंह की अगर हम बात करें, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर. ही रूल्ड फ्रॉम 1843 to 1849. He converted to Christianity and traveled to Russia. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. पेरिस में उनकी मृत्यु हुई on 23rd October 1893. His funeral took place in England. 1849 की बात करें तो एंग्लो सिख वॉर, मतलब आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर, पंजाब को अनेक्स कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स एंड दुलीप सिंह को भेज दिया गया था टू ब्रिटेन ऑन अ पेंशन. अब पंजाब के एनेक्सेशन के बाद 1849 में लॉर्ड डलहौजी was made a 3-member body consisting of Sir Henry Lawrence, जो कि डायरेक्टर बने, John Lawrence and Charles Greville Mansell as members to administer पंजाब. पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767-69 में, which made हैदर अली victorious. ये इंपॉर्टेंट है. वॉर खत्म हुआ on 4th April 1769 किस ट्रीटी के संग? with the Treaty of Madras. सेकेंड एंग्लो मैसूर हुआ 1780-84 में, अगेन इंपॉर्टेंट है. During this war, Hyder Ali made an alliance with Nizam and Marathas against the Britishers. July 1780 में हैदर ने अटैक किया कर्नाटक and captured Arcot by defeating the English army under Colonel Bailey. 1780 में हैदर अली ने फेस किया सर आयरकूट को.
जिन्होंने डिफीट किया हैदर अली को एट पोर्टो नोवो, नाउ परगीपेट्टाई, जुलाई 1781, पोलीपुर एंड सेलिंगपुर। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपना कैपिटल बनाया, वेयर ही एस्टैब्लिश्ड जैकोबियन क्लब। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, जैकोबियन क्लब किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने। ओके, एंड बिकेम इट्स मेंबर। इन्होंने प्लांट किया द ट्री ऑफ फ्रीडम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, द ट्री ऑफ फ्रीडम in his capital as a sign of friendship between Mysore and France. Tipu ने अपने ambassadors भेजे to contemporary foreign states and also established their embassies to maintain friendly relations and to gather help from them against the Britishers. These foreign states included Iran, Istanbul, Kabul, France. फिर थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1792 में। किस ट्रीटी के संग खत्म हुआ? ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम, मार्च 1792। टीपू सुल्तान मर गए थे फाइटिंग इन द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर 1799। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली को इम्प्रिजन कर लिया गया था इन वेलोर। लॉर्ड वेलेस्ली एंड स्टुअर्ट led this war from the English side. In the happiness of this victory, लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड ने कन्फर किया टाइटल ऑफ मार्कस टू वेलेस्ली। वॉर के बाद माइनर कृष्ण राय फ्रॉम आद्यार डायनेस्टी was kept on the Mysore throne and the English took possession of Kannada, Coimbatore and Srirangapatnam. बेगम समरू ने कंस्ट्रक्ट किया एक बहुत ही फेमस चर्च एट सरदना नियर मेरठ। वॉल्टर रेनहर्ड सॉम्बर, अ यूरोपियन, उनके husband, who served many kingdoms. Sambar was granted Jagir of Sardana as a gift for his service to the Nawab of Bengal. Nazab Khan in defeating Ruhela chief Jabta Khan. Begum Samru became ruler of Sardana after the death of her husband. यहाँ पे कुछ ही चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है? You do not have to go into very much detail here, ठीक है? फटाफट से इसके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो रंजीत सिंह का किंगडम क्या था? श्रीनगर, ठीक है। रंजीत सिंह किस मिस्र को बिलोंग करते थे? सुकर चाकिया। थर्ड, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह क्या था? लाहौर। फोर्थ, कौन से प्लेस पे राजा रंजीत सिंह ने सेटअप किया था अदालत अला? ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड। लाहौर। रंजीत सिंह फेमस हुए और इनको कोहिनूर मिला था किससे? शाह शुजा से। सिक्स्थ, अब किसने कहा था गॉड इंटेंडेड मी टू look upon all religions with one eye, that is why he took away the light from the other? महाराजा रंजीत सिंह। सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह कौन हुए थे? खड़क सिंह। अब अगर हम दलीप सिंह की बात करें, who was the next महाराजा ऑफ पंजाब, इनकी मृत्यु हुई थी इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। इट्स अ ट्रू फैक्ट, ठीक है। 10th पे आ जाते हैं। अब एच.एम. इलियट एंड रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये मेंबर नहीं थे बोर्ड ऑफ 3 के टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन। 11th पे आ जाते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन जीता था? हैदर अली, इंपॉर्टेंट है। 12th, किसने स्टैब्लिश किया था अ मॉडर्न आर्मरी इन दिंदिगल मैसूर इन 1755? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल, वो कौन से ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने डिफीट किया था हैदर अली को इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो? तो इसका आंसर है सर आयर कूट। 14th की अगर हम बात करें, टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कहाँ पे सेटअप किया था? एट श्रीरंगपट्टनम। इनमें से कौन से ऐसे इंडियन रूलर्स हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस? टीपू सुल्तान, रिमेंबर टीपू सुल्तान, जैकोबियन क्लब। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 कहाँ पे? एट पोलीलूर।
इंग्लिशमैन ने ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम किसके संग किया था? टीपू सुल्तान के संग किया था। 18th, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये वो वॉर था जिसमें टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक ऑफ द बैटल। ये एक फैक्ट है, याद रखना है। 20th, which one of the following is not correctly matched? तो सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटक, क्योंकि ये हुआ था 1749 1754 में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग की हम बात करें तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है हमारा 1765, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है 1784, ट्रीटी ऑफ सलबाई है 1782 एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास है, सॉरी, ट्रीटी ऑफ सलबाई है 1769 एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास है 1782। तो ये याद रख लेना, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेगम समरू ने कंस्ट्रक्ट किया था मोस्ट एमिनेंट चर्च, कहाँ पे? सरदना में, रिमेंबर। 23rd पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अली मर्दन खान ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ओके, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने ऑर्डिनेंस सेटअप किया था लाहौर में, अमृतसर, टू मैन्युफैक्चर कैनन्स। सवाई जय सिंह को ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन संस्कृत। इन्होंने स्टैब्लिश किया था ऑब्जर्वेटरीज इन जयपुर, दिल्ली, वाराणसी। Tipu Sultan provided money for the construction of the idol of goddess Sharda. Now, this is an important fact here. ये याद रख लेते हैं. Tipu Sultan provided money for the construction of the idol of goddess Sharda in Sringeri temple. Credit for introducing revenue farming in Bengal goes to Murshid Quli Khan and not Ali Mardan Khan. ठीक है. 24th पे आ जाते हैं. So Mir Zafar entered in conspiracy with the English for the defeat of Nawab Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey. ये सही बात है. All right. Now we're going to start with our next topic, जो कि है Governor, Governor General and Viceroy. तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पे.